हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स फॉर एचएससी बोर्ड 2024। और बच्चों आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के अंदर पहला चैप्टर देखा था जो कि अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड था। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड था। उसके अंदर मैंने बताया कि आपको वर्क डन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं और वो मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया कि एचएससी बोर्ड के अंदर पिछले 8 सालों में 7 बार वर्क डन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बोर्ड्स में पूछा गया है। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है डिटेली, उसको आप देख सकते हो। यहां पर अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया है, तो आप चैनल पर देखोगे रिसेंट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। दूसरा चैप्टर हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से था। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन से, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसमें न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ये रिलेटेड न्यूमेरिकल एचएससी बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं और उसका प्रूफ भी दिखाया आप लोगों को और बहुत से न्यूमेरिकल भी उस पर करके दिखाए। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। किस पे बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो कैपेसिटर पे है, ठीक है। अब कैसे कैपेसिटर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं उसको पहले डिटेली आपको प्रूफ करूंगा कि किस तरह से कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है आपके एचएससी बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से जो कि आपका कैपेसिटर के रिलेटेड है। देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहां पे आप लोगों को पूरे न्यूमेरिकल्स दिख रहे होंगे और मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि एचएससी बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कैपेसिटर से न्यूमेरिकल जो है वो कितनी बार पूछे गए हैं। देखो स्क्रीन पे देख लो, आप ध्यान से थोड़ा सा जूम करके या फिर थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखो। कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल आपको फरवरी 2022 पे न्यूमेरिकल पूछा गया था कैपेसिटर पे। फरवरी 2020 में भी सवाल आया हुआ था, वो आपके सामने भी लिखा हुआ है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वहां पे आपको पूरा न्यूमेरिकल दिखता हुआ मिलेगा। 2018 में न्यूमेरिकल पूछा गया था, 2018 में फेब में जुलाई में दोनों टाइम आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है। 2017 के अंदर जुलाई में पूछा गया है और उससे पहले मैं बात तो अभी आपको 2016 के बाद के ही बताऊंगा क्योंकि उसी में कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी पास्ट के भी मैंने बहुत देखे पेपर, लेकिन उसके अंदर भी आप लोगों को पूछा गया है फरवरी 14 के अंदर 13 के अंदर न्यूमेरिकल्स कैपेसिटर से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात करें ना तो बहुत बार आपका 2022 2018 18 मतलब बहुत बार आपको कैपेसिटर से सवाल मिला है, ठीक है, न्यूमेरिकल में भी। और अगर आप बच्चों थ्योरेटिकल में भी बात करेंगे ना तो 2023 में भी कैपेसिटर का थ्योरेटिकल सवाल था। अक्टूबर 2021 स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मैंने थ्योरेटिकल के भी स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। अक्टूबर 2021, फेब 2020, फेब 2019, इसमें हर साल आपको कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल मिला हुआ है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिला है। मतलब ऑलमोस्ट बच्चों 2023, 2022, 2021, 2020, 2020, 2019, 18, 17 हर साल आपको कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे तो 17 से लेके 23 तक में बहुत बार आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है, या फिर उसके साथ साथ या फिर न्यूमेरिकल नहीं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाले और उसके साथ उसको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं अगर आप चाहते हो कि अगर इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए हैं तो उसके ऊपर भी मैंने थ्योरेटिकल वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा चैनल पर सर्च करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो उधर आपको मिल जाएगा कि कैसे तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। अदरवाइज आप अपने से स्टडी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आपको अवेलेबल है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, ठीक है। चलो तो आज हमारा जो फोकस है न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने का, स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझे कि न्यूमेरिकल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, किस चैप्टर से रिपीट हो रहे हैं वो आपको सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। और मेरा काम अभी यही चल रहा है कि मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट जितने भी थ्योरेटिक न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, वो करा रहा हूं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 की और स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कैपेसिटर पे पूछा गया है। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट, इस कैपेसिटर से रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो थ्योरी पता होनी चाहिए। तो थ्योरी से रिलेटेड फटाफट जो फॉर्मूले हमें इस्तेमाल होने वाले मैं यहां पे बता देता हूं, आप इन सबको नोट कर लो अच्छी तरह से। पहले आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इसमें आपका फॉर्मूला क्या रहता है ये जान लेते हैं। अगर आपको ये सब चीज पता है तो आप स्किप कर सकते हो या फास्ट में देख सकते हो, आपको पता चल जाए ये सब चीजें। तो कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला होता है AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी होता है, ठीक है। C इज इक्वल टू AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, वेयर जो आपका C है ये कैपेसिटेंस है, A क्या है? एरिया
एरिया बिटवीन द प्लेट्स, के क्या है, इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जो भी अननोन है ना आपको वो सारी चीजें आप नोट कर लो अच्छी तरह से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो ध्यान से, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये एग्जाम में आपको दिया हुआ रहता है एज अ कांस्टेंट, लेकिन नहीं पता होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इतना होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू। एग्जाम में आपको नहीं दी होगी तो ये रखकर सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। और डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो एक्चुअली ये सब हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड थ्योरी और उसके फॉर्मूले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे दूसरे टाइप का अगर हमारा जो कैपेसिटर है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट हो गया। ठीक है, कैपेसिटर एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, याद रखना। ठीक है, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दूसरा आपका जो कैपेसिटर का टाइप रहता है वो होता है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब एक बात और याद रखना, सिर्फ कैपेसिटर ऐसा नहीं है, इसके नाम पे दूसरा वर्ड भी आ सकता है जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो कंडेंसर या कैपेसिटर दोनों एक ही चीज है। अब एनर्जी स्टोर्ड कितना रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी आपको एक्चुअली Q इज इक्वल टू CV पता रहता है, तो आप है ना Q की वैल्यू की Q इज इक्वल टू CV है तो C की जगह पर आप Q अपॉन V लिखकर इस फॉर्मूले को 3 अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो हाफ CV स्क्वायर मैं तीनों फॉर्मेट लिख देता हूं, आप इसको याद कर लो या फिर इसको इसमें वैल्यूज को पुटअप करो। अभी C की जगह पर अगर Q बाई V रखोगे तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा देख लो। 3 फॉर्मूले बनते हैं, हाफ Q इंटू V, ठीक है, हाफ Q स्क्वायर बाई C और हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां पे अगर आपने C की जगह पर Q अपॉन V रखा ना, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इस जगह पर आपने Q इंटू V रखा तो हाफ Q अपॉन V C की जगह पर इंटू V स्क्वायर, तो V से एक V कट जाएगा तो हाफ Q इंटू V बचेगा। देखो ये फॉर्मूला आ रहा है, सही है ना। ऐसे ही अगर आप V की जगह पर वैल्यू रखोगे तो Q बाई C रख सकते हो, है ना। V की जगह पर क्या लिख सकते हो, Q बाई C, तो V की जगह पर Q बाई C रखो, तो यहां पे अगर आप रखे हाफ C, V की जगह पर Q बाई C, तो उसका स्क्वायर है तो Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर हो जाएगा, C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ Q स्क्वायर बाई C बचेगा। सेकेंड, तो एक्चुअली आपको सिर्फ एक फॉर्मूला कोई भी याद रखना है, हाफ CV स्क्वायर, और फिर उसके बाद आप लोगों को ये फॉर्मूले अपने डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देने Q इज इक्वल टू CV के बेसिस से। क्लियर है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के आपके 3 फॉर्मूले मिल गए हैं आप लोगों को, ये भी याद रखना है। एज पर द गिवन डेटा हम इस फॉर्मूले हम कौन सा फॉर्मूला यूज होगा डिपेंड करेगा कि क्या डेटा हमको दिया हुआ है। ठीक है, बट एट बेसिक्स आपको ये फॉर्मूले तीनों याद रखने चाहिए। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, ये C कैपेसिटेंस है एंड V पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे ये चार्ज है, बाकी बात आप लोग को पता है। ठीक है, इतना बेसिक क्लियर मैंने कर दिया। थर्ड आपका कैपेसिटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का रहता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2017 में इस पे सवाल पूछा गया था, उसके बाद से इस पे सवाल बहुत ही कम है, लेकिन एक्चुअली आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत है। 17 नहीं 22-23 में भी इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के। इसका प्रूफ तो मैं अभी आपको नहीं करा रहा हूं, बस यहां पे बता दूं, अगर कैपेसिटर सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में है, तो सीरीज में कैपेसिटर का फॉर्मूला 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 कितने हैं उस पर डिपेंड करता है 1/CL। और अगर यही बात आपकी अगर पैरेलल में चली गई, किस में चली गई, पैरेलल में चली गई, तो यही फॉर्मूला आपका बन जाता है CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस CN। इस पे एग्जांपल आएंगे तो आपको समझने लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं। बस अभी आपको फॉर्मूला ओरिएंटेड बस जानकारी लेनी है कि 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू n टर्म्स एंड CP इज C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 अप टू CN। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल हम कर लेंगे। एक बात और याद रखना कि सीरीज में है तो आपका चार्ज सेम रहता है, ये लिख लो कहीं पे, सीरीज में रहता है तो आपका चार्ज सेम रहेगा, लेकिन वही अगर आपका पैरेलल में रहेगा तो आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते समय हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जिससे हमारा न्यूमेरिकल करेक्ट सॉल्व होगा। ठीक है, और कंफ्यूजन कम होंगे। ऑल राइट, इतने डेटा के साथ अब हम अपने थ्योरी को न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल पॉइंट्स पे। अब ऑल राइट बच्चों, तो अब स्टार्ट हमारा हो रहा है। सबसे पहला सवाल आप देखो कहां से रिलेटेड पूछा गया है आप लोगों को। सी, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब पहले ही आपको एक चीज समझ में आ रही है इस वर्ड को पढ़ते ही कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड आपको सवाल पूछा गया है। फिल्ड विथ एयर हैज एन एयर एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट जो मुझे पता है वो मैं गिवन डेटा में लिख लेता हूं। चलो, तो एरिया मतलब ए दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से समझना, ये कैलकुलेशंस के बेसिक्स मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं, अभी भी बता देता हूं। सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन आपको किसमें करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में। पहले तो सेंटीमीटर का मीटर में क्या होता है? 10 टू द पावर -2 होता है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सेंटीमीटर से मीटर का कन्वर्जन, सेंटीमीटर से मीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर। समझ रहा है? अच्छा, मीटर से सेंटीमीटर जाओगे तो 100 आता है ना, तो सेंटीमीटर से मीटर आओगे तो -2 हो जाएगा, मतलब 100 का पावर नेगेटिव में चला गया। ठीक है, ओके। अब बात ध्यान से समझना, सेंटीमीटर नहीं है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आंसर आया उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्चुअली मेरा आंसर आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये आपका आगे एरिया, ये आगे आपका एरिया 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, करेक्ट। एरिया समझ गया। पैरेलल प्लेट सेपरेशन बताया है प्लेट के बीच का, जो कि 3 मिलीमीटर का है। तो प्लेट के बीच के सेपरेशन को बच्चों हमने डी से बताया था, और वो 3 मिलीमीटर बोला है। अब मिलीमीटर का बच्चों मीटर में कन्वर्जन, तो मिलीमीटर से मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में -2, मिलीमीटर से मीटर में -3, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। ऑल राइट, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, मतलब सी की वैल्यू निकालो। ठीक है ना, सी की वैल्यू निकालो। चलो, तो अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखो मेरी बात ध्यान से देखना, यहां पे कैलकुलेशंस करना है हमें। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी होता है। फटाक से लिख दिया। एरिया कितना है? सी 6 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू के कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अभी यहां पे आपको बोला गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर, मतलब कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है। एयर मीडियम में आपका K इक्वल्स टू 1 होता है। ये रीजन ध्यान रखना कि अगर एयर के बारे में बात किया है तो आपकी K की वैल्यू 1 होगी, टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं। अगर वो कोई दूसरा मीडियम होगा तो वहां पे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू देके रखी हुई होगी, ध्यान से पढ़ना उसको। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में मिलेंगे ऐसे टाइप के, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे ही फोकस करो। तो एरिया मतलब K कितना आ गया? 1 आ गया, इनटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बताई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर -3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। समझ रहा है? -3 जाएगा ऊपर, +3 हो जाएगा। ये -4 है, ये -12 है, -16 हो जाएगा, और ये +3 ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया? -16 में से 3 गया तो -13। मेरी बात समझ रही है क्या? देखो आप लोगों को पावर में क्या करना है, यहां -4 है, -12 है, एडिशन होगा पावर में, माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 4 = 16। लेकिन नेगेटिव पावर बड़ा है तो इसकी पावर -16 हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली ये -3 डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमिनेटर में आके आ जाएगा +3। तो -16 में से आपने +3 कर दिया तो -13 बचेगा। बाकी आपके पास क्या बचा है? यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे बचा है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -13 आ रहा है। ठीक है ना, 10 टू द पावर -13 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। एरिया के बाद अब अपने पास और क्या डेटा है? देखो 2.25 इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो 8 5 2 10, 1 8 2 16, 17 1 8 2 16, 17, तो 2 डिजिट के बाद है तो 17.70 इंटू 10 टू द पावर -13। बच्चों अगर मैं इसको एक डिजिट पीछे लेके जाऊं तो 1.77 लिख सकता हूं। अब अगर मैंने पहले भी बताया आपको, अगर एक डिजिट पीछे जा रहे तो पावर में क्या होगा? 1 से एडिशन होगी, मतलब पावर 10 टू द पावर 1 से बढ़ेगा। एक डिजिट पीछे गया तो पावर 10 से बढ़ा। अगर वही अगर पावर एक डिजिट आगे जाता, मतलब 177.0 लिखता, तब मेरा क्या होता? एक डिजिट कम हो जाता, मतलब 10 टू द पावर +1 की जगह पर -1 होता। बहुत समझना इस बात को ध्यान से, ठीक है? ओके, इंटू 10 टू द पावर -13 था एज इट इज, इसको कुछ नहीं किया, तो आंसर आएगा 1.77 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, कैपेसिटेंस है तो सी लिखेंगे और यूनिट रहेगा फैरेड। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरेड। क्लियर है? सॉरी यहाँ पे -12 आएगा। ठीक है, -12। चलो, तो अगर आप इतना आंसर रखते हो तो भी बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस हमेशा याद रखना कि आपको कभी भी आंसर जो निकालना रहता है वो नंबर के एक डिजिट बाद निकालने का डेसिमल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 डिजिट था तो मैं एक डिजिट पीछे लेकर आ गया इसको। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर रहे हो तो अच्छी तरह से नोट करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बहुत ही आसान फरवरी 2022 का क्वेश्चन था और गारंटीड हमको 2 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर
2 पर, जो कि आपको फरवरी 2020 में सिर्फ 1 मार्क्स का सवाल था, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। अगर आपको लॉन्ग में देखना है तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीनशॉट के टाइम पे दिखाया था। मैं अभी फिलहाल आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था ये वाले, ठीक है। चलो तो देखो उस क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, देखो क्या दिया है K1। अब एक्चुअली K1 ऐसे K2 ऐसा कुछ नहीं बोला था, इधर इन्होंने बोला था कि आपकी जो पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसका आपको क्या बोला गया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5 है, क्या है 5 है। तब आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन एक अलग सीन पे चल रहा था। इसके बाद क्या है कि आपका दूसरे टाइम पे C2 कितना होगा, मतलब पहले कैपेसिटेंस 4 का था, बाद का कैपेसिटेंस क्या है ये हमें पता नहीं। कब निकालना था ये, जब आपका K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको हटा दिया गया है। अब पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किससे था ये थोड़ा सा मैं देखता हूं, आपकी बुक में दिया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पहले दिया गया था एज नहीं, कोई बात नहीं की गई थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, उन्होंने बस बोला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दूसरी बार रिमूव कर दिया गया है। तो एक्चुअली बच्चों देखो, कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डायग्राम देखो, पैरेलल प्लेट है ये, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है कोई भी, ठीक है, सपोज कर लो वाटर है या फिर कोई भी मीडियम है, आप लोगों का ग्लास मीडियम है, कोई भी है, इसको अब हटा दिया गया है। तो अब कौन सा मीडियम आ जाएगा बच्चों, अब तो ये एयर मीडियम आ जाएगा, सही है ना। तो एयर मीडियम आ जाएगा, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि K की वैल्यू तब कितनी रहती है 1, वेरी इजी। तो आप अब K की वैल्यू 1 लोगे और अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, समझ रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले क्या बोला गया है आप लोगों को कि कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक के बीच में रिलेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो बच्चों जनरल फॉर्मूला C इज इक्वल टू AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D होता है, सही है। अच्छा, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरा C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा K से, क्योंकि बाकी सारी चीजों के बारे में कुछ बात नहीं किया है, हमें कंपेयर करना है। तो अब यहां पे अगर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है तो मैं C डैश बाई C इज इक्वल टू K डैश बाई K ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। C डैश बाई C इज इक्वल टू K डैश बाई K बोल सकता हूं। C डैश कितना है ये हमें पता नहीं, ये कैलकुलेट करना है। C की वैल्यू हमें पहले बोली है 4 माइक्रोफैरेड, मैं 4 रख रहा हूं यहां पे, इक्वल्स टू K डैश, मतलब जो दूसरा मीडियम है, जब आपका कौन से मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को निकाल दिया गया है, मतलब तब वहां पे प्रेजेंट है एयर, तो K डैश की वैल्यू 1 है अपॉन K की वैल्यू पहले 5 थी, वेरी इजी। C डैश निकालना है आपको, तो ये कैलकुलेट करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 C डैश इज इक्वल टू 4, तो C डैश विल बी 4 बाई 5, तो C डैश या तो इतना ही रख दो या तो इसको सिंप्लीफाई करो, 5 के टेबल में 4 तो कितना आएगा, 5 के टेबल में 4 मतलब 0.58 40, तो C डैश की वैल्यू 0.8 आ गई, ठीक है, माइक्रोफैरेड, याद रखना C डैश की वैल्यू 0.8 माइक्रोफैरेड। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1 मार्क्स का सवाल था, फरवरी 2020 का सवाल था, आसानी से सॉल्व हो गया। ये कैपेसिटर में पैरेलल का जो है ना, ये कॉन्सेप्ट ये वाला है ना, थोड़ा सा अच्छी तरह से तैयार करो, क्योंकि इस पे रिलेटेड सवाल अभी आगे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो आई होप सो ये समझ गया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा गया है, ठीक है। आओ देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बच्चों, क्या है, 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। तो बहुत ही सिंपल सवाल, तीसरा भी है आपका सवाल, आपको जुलाई 18 में पूछा गया है। अब मैं जुलाई के सवाल भी क्यों करा रहा हूं, एक्चुअली कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल किसी भी कॉन्सेप्ट पे आ सकता है, तो जितने भी पॉसिबल सवाल जो हैं वो सब करो, ठीक है। अगर आप सही से पेपर देख रहे हो ना HSC बोर्ड का न्यूमेरिकल रिलेटेड, तो आप देखो 2023 से लेके 2017 तक हर साल आपको कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। बस बीच में एक ही साल ऐसा हुआ था जहां पे आपको कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल नहीं था, वो अक्टूबर 2021 था, ठीक है। और उसमें भी आप लोगों को कैपेसिटर से रिलेटेड दूसरे थियोरेटिकल क्वेश्चन आए थे, पर न्यूमेरिकल पे नहीं आया था। ऑल राइट, तो एक्चुअली जहां जितना कंसेप्ट हमको बन सकता है ना प्रीवियस ईयर के अंदर, इनको पहले अच्छी तरह से तैयार करना है, इसके बाद आप दूसरे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ऐसा नहीं बोल रहा कि इतने ही बेसिस पे आपको तैयार रहना है, दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करो। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा, राइट। पर हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए एक करके सब इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं, तो इसको तैयारी करने में आपको जितने देर का ये वीडियो बन रहा है उतने देर तक सही से अगर सुनकर कॉन्सेप्ट सब तैयार किया तो आपको वापस से इसको सही से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा इस वीडियो को देख के, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन 3 पे पढ़ते हैं हम। 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद 100 वोल्ट बैटरी। फटाफट मेरे को जो डेटा दिया है वो मैं लिख लेता हूं। कैपेसिटर की वैल्यू दी है जिसकी 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है।
इज कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट बैटरी, मतलब वोल्टेज दिया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 100 वोल्ट का। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड मतलब यू कितना है, समझ रहे हो बात को? अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आता है, जिन लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, उनको ये याद आता है सर ये कैसे पता चलेगा कि ये कैपेसिटर से ही रिलेटेड सवाल पूछा है। देखो कैपेसिटर के बारे में दिया भी गया है, 100 वोल्ट बैटरी दी गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी ये सब मत सोचो, पोटेंशियल एनर्जी और ये सारी जो एनर्जीज हैं इसमें कहीं पर भी आपका वोल्टेज और चार्ज ये सब चीजें नहीं दी गई रही होगी, या कैपेसिटेंस। वहां आप लोगों को डायरेक्ट जो देना चाहिए रहता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देते हैं कि बैटरी का कोई बात नहीं किया रहेगा। वहां पे डायरेक्ट आपको दिया रहेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी निकालो वहां पर, तब आप समझ जाना कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगने वाला है और उस हिसाब से हमको उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस देखोगे तो आपको आदत लग जाएगी कि क्या फर्क रहता है वैसे टाइप के क्वेश्चंस में और इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बच्चों अभी हमारे सुटेबल डेटा के हिसाब से 3 फॉर्मूले हमारे पास। U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C और U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। कौन सा सबसे बेस्ट है? अभी देखो हमको C पता है और V पता है, तो ये वाला फॉर्मूले के अंदर हाफ C और V दोनों है। यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है। चार्ज के बारे में जब क्वेश्चन में बात ही नहीं किया है तो हमें ये दोनों में से फॉर्मूला कोई भी लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ रही है मेरी बात? तो आप U इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों? हाफ CV स्क्वायर लिखोगे। बहुत ही अच्छी बात। चलो आगे हाफ C कितना दिया गया है? कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड। 10 इंटू माइक्रो लिखना पड़ेगा बच्चों, यूनिट फेरेड रहता है। माइक्रो तो उसका कन्वर्जन है जो कि आपको बता रहा है कि माइक्रो को मतलब उसकी पावर 10 टू द पावर -6 है। समझना इस चीज को, ठीक है? माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 है, तो इसलिए माइक्रो की जगह पर -6 लिखा। इंटू वोल्टेज, वोल्टेज मतलब 100 वोल्ट है तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। ये बात समझती है क्या? मैं यहाँ पे 100 की जगह पर ऐसा भी लिख सकता हूं ना बच्चों, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का स्क्वायर। समझ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर मतलब ही 100 ना, इसलिए ऐसा लिख सकता हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं समझ जाएगा। 2 1 2 2 5 10, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू यहां देखो 10 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर, ये 2 2 4 हो जाएगा। वेरी सिंपल, कैलकुलेशन आसान हो चुका है। -6 और 4 मतलब -2 हो जाएगा। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का मतलब या तो इतना ही आंसर लिखो कि ये आपका जूल में आ जाएगा, खत्म। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 0.05, आप 2 पॉइंट्स पीछे लेके जा रहे हो उसको, तो पावर 2 से बढ़ेगी और ये +2 पावर इस -2 के पावर को कैंसिल कर देगा। समझ रहा है? तो आंसर 0.05 जूल आएगा। समझ रहा है? तो आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा आप यहां पर भी आंसर रोक दोगे तो भी चलेगा, आप सिंप्लीफाई करके आंसर यहां तक भी लेकर आओगे तो भी चलेगा। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ रहे हैं अच्छी तरह से। कुछ डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा 4th है। ठीक है, 4th क्वेश्चन। आई होप सो ये स्क्रीन आपको यहां तक तो दिख रही होगी। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक पूरा नहीं लिखा है, पूरा आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये सारी चीज पहले आपको, ये यहां से आगे का क्वेश्चन हम आगे। तो चलो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 4th पे बढ़ते हैं, जो कि फरवरी 2018 में सवाल आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा था। स्टार्ट करते हैं। अब पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर, फिर से पैरेलल प्लेट रिलेटेड सवाल, और आपको एयर कंडेंसर मतलब याद रखो, कंडेंसर मतलब एक कैपेसिटर बोला है। ठीक है, ध्यान रखना, कैपेसिटर मतलब कंडेंसर मतलब एक ही चीज होती है। ठीक है, आओ। हैज कैपेसिटी ऑफ 20 माइक्रोफेरेड, मतलब आपको ध्यान से समझना है, कैपेसिटी जो है वो 20 माइक्रोफेरेड दी गई है। ठीक है, एयर कंडेंसर, एयर कंडेंसर मतलब यहां पे आपकी के की वैल्यू कितनी है? 1 है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। व्हाट इज न्यू कैपेसिटी? अब आपको बतानी है कि न्यू कैपेसिटी मतलब मैं इसको C' से बताऊं, चलेगा? आप जो भी चाहिए उसको सपोज कर सकते हो, मैं यहां C' सपोज कर रहा हूं। व्हाट इज न्यू कैपेसिटी इफ पहला डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इज डबल, 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया गया है। ध्यान रखना, पहले जो है उस कंडीशन में क्या है कि डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम नॉर्मल डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। आओ समझते हैं क्या बोल रहा हूं। C जो है वो 20 माइक्रोफेरेड है, ये समझ रहा है। K की वैल्यू आपकी 1 है क्योंकि वहां एयर कैपेसिटर बोला है। ठीक है, और आपका डिस्टेंस जो है वो क्या है? D है, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप कैपेसिटर का फॉर्मूला देखोगे तो AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D होता है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं, इसको कोई फर्क नहीं, ये भी हमारा A रहेगा, ऐसा हम मान लेते हैं। चलो दूसरे वाले केस में हमें कैपेसिटेंस न्यू कब फाइंड करना है? जब उसका डिस्टेंस डबल कर दिया गया है। तो याद रखो, कैपेसिटेंस जब C' हो गया है तब आपका डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया है? 2D हो गया है, मतलब शुरुआत के कंपैरिजन में अब ट्वाइस हो गया है, 2 टाइम बढ़ गया है। समझ रहा है?
तो अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पहले स्टार्ट करो, आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखो AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। आई नो दैट हमें क्या बदलना है, कैपेसिटेंस बदला तो डिस्टेंस के बारे में बदलने के बारे में बोला जा रहा है। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जो फेब 2020 में पूछा गया था, जिसमें आपको बोला गया था कि क्या है, K की वैल्यू बदली गई है, रिमूव कर दिया गया है, तब आपने सिर्फ K से कंपेयर किया था C को। अब किससे कंपेयर करोगे, K के बारे में कुछ ही नहीं बोला है, आपको बोला है सिर्फ C के बारे में, तो D के बारे में, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। अब आपको इस बेसिस से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं कि C डैश बाई C का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो इनवर्स रिलेशन है, तो जो नीचे C डैश के साथ C डैश नहीं है, D डैश नहीं आएगा, D आएगा, और C के साथ D डैश आएगा। ये इनवर्स रिलेशन की वजह से ऐसा होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो इस लोग को कि C इज इक्वल टू AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D लिखोगे तो C डैश के लिए AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D डैश होगा, और अपॉन C के लिए AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D होगा। तो देखो ये डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमिनेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यही फॉर्मूला D अपॉन D डैश हो जाएगा। तो यही चीज तो लिखिए, आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम और थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप ऐसा याद रख लो कि C डैश के साथ अगर इनवर्स रिलेशन है तो C डैश के साथ सामने D और नीचे है तब, ठीक है, सामने रहेगा तो आप पहले भी लिखे हो C बाई C के लिए क्या होगा, K डैश बाई K होगा। तो जब सामने था तो सामने वाला रिलेशन, तब डायरेक्ट होगा, जब इनवर्स है तब ऊपर नीचे। ऑब्वियसली समझ रहा है क्या, ये चीज क्लियर हो रहा है? ठीक है, थोड़ा बात को ध्यान से समझो, जब मैं बोल रहा हूं ना उस चीज को थोड़ा सा 2-3 बार सुनो तो आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा था। ठीक है, अभी हमें ये पता चल गया। आ जाइए आगे चलते हैं। तो C डैश के बारे में हमें निकालने को बोला गया है। C हमें शुरुआत में 20 माइक्रोफैरेड दिया है तो मैं 20 लिखता हूं। D हमारा डिस्टेंस शुरुआत में D है, ऐसा मैंने सपोज किया है, बाद में क्या हो जाएगा, जिसको माना है उसी के टाइम्स में सपोज करेंगे। मतलब पहले D था तो अब डबल बोल दिया गया है, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स हो गया मतलब 2D यहां पे, तो D से D गेट्स कैंसल बच्चों, वेरी सिंपल। 2 इंटू C डैश विल बी इक्वल टू 20, तो C डैश कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड बाय हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाय 2 मींस 10, तो आपका आंसर कितना है, 10 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटेंस नया वाला जो है वो आपका 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। आपको बात भी थोड़ी सी लॉजिकली समझ में आनी चाहिए इसमें कि अगर हाँ भाई, अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा दिया गया है तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, ठीक है। कितने से कम होगा, अगर ये ट्वाइस बढ़ा है तो ये आधा हो जाएगा, अगर ये 4 गुना से बढ़ा है तो 4 गुना कम होगा। समझ रही है बात? तो ऐसे लॉजिकली भी आप आंसर निकाल सकते थे, पर बोर्ड्स है तो आपको थोड़ा मेथड दिखानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सवाल था, ये समझ गया तो अगला वाला आप लोग करेगा। अब मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 इज इंटरचेंज बिटवीन 2 प्लेट्स, तो बहुत ही सिंपल। अगर ये समझ गया है ना तो वो वाला मैं बोल रहा हूं आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। अभी कैसे, चलो एक बार मैं बता देता हूं, आप ट्राई करो जल्दी, ठीक है। देखो पॉज करके वीडियो को ट्राई करो। चलो ट्राई किया है? नहीं। अब देखते दूसरे वाले में क्या होने वाला है। दूसरे वाले केस में मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है। मतलब अब यहां पर ये क्वेश्चन, अब थोड़ा सा ये वाले पॉइंट को इग्नोर कर दो, ये वाले पॉइंट को इग्नोर कर दो। मैं दूसरे टाइम लिखता हूं, ये सब हटाओ। ये फर्स्ट स्टेज में हुआ, दूसरे स्टेज में क्या हो रहा है, C20 माइक्रोफैरेड है, इसका क्वेश्चन है, बस B केस आ गया है, तो क्वेश्चन सेम है। बस यहां पे क्या हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 8 हो चुका है, तो यहां पे आपका C डैश आपको निकालना है कब, जब K की वैल्यू आपकी K डैश जो है वो 8 हो गया। पहले कितना था, 1 था, क्यों, क्योंकि एयर, ठीक है ना। तो अब आपको फिर समझ रहा होगा कि C AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D है, तो केस ऐसा होगा कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, तो C डैश बाय C की वैल्यू K डैश बाय K हो जाएगी। ये सेम 2020 का क्वेश्चन है, बस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू बता दी गई है, ठीक है। तो C डैश कितना है आप लोगों का, ये कैलकुलेट करना है। C कितना है आपका इस 20 माइक्रोफैरेड इक्वल्स टू K डैश कितना है, मीडियम आ चुका है 8 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और पहले 1 था, ठीक है, क्योंकि एयर था इसलिए। तो 20 इंटू 8 इज 160, तो C डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 160 माइक्रोफैरेड। वेरी सिंपल, वेरी इजी। समझ रहा है, इजी है क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आखिरी क्वेश्चन अपना इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देखो अब ये जो क्वेश्चन 5 है ना, ये आपका देखो हर 2 कैटेगरीज को हमने कवर किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले को और एनर्जी स्टोर वाले को। एनर्जी स्टोर वाले का बहुत ही सिंपल सवाल मैंने लिया, बोर्ड्स में वही पूछा गया था तो वो ले लिया, ठीक है। आप चाहो तो उन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल डायरेक्ट रहता है, आपको वैल्यूज पुटअप करनी रहती है और सॉल्व करना रहता है, तो उसमें कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो सवाल थे इस तरह के वेरिएशन के सब करा दिए। तीसरा जो है वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सवाल है, ये बहुत कम समझ में आता है
और ऐसा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर ये क्वेश्चन अब गायब सा हो गया है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि ये आएगा नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना समझना। एक क्वेश्चन समझ गया तो आपको ऐसे रिलेटेड कैसे भी सवाल आ जाए तो आप कर लोगे, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिलेटेड सवाल जो है वो थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, समझो। स्टार्ट करूं क्या? ठीक है, देखो ए 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो यहां तक एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट 120 वोल्ट इज मेंटेन्ड। देखो क्या बोलता हूं इसके बारे में, यहां से यहां तक के क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो 3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे। कितने माइक्रोफैरेड का? तो पहला 4 माइक्रोफैरेड है, दूसरा भी 4 माइक्रोफैरेड है, और तीसरा आपका सॉरी उल्टा बता रहा हूं, कितना है 8 माइक्रोफैरेड है, फिर 8 माइक्रोफैरेड है और फिर 4 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। चलो नीचे ये माइनस ये प्लस, ये कनेक्टेड और ये वोल्टेज 120 वोल्ट का है। जब क्वेश्चन को शुरुआत में आपको थ्योरी बता रहा था तब मैं बताया था कि अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो क्या सेम होगा बच्चों? चार्ज सेम होगा। क्या सेम होगा? चार्ज। मतलब अगर मैं इसका चार्ज, देखो ध्यान से, सबका चार्ज क्या होगा? Q होगा। कैपेसिटेंस ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। याद रखना इनके वोल्टेज वेरी करेंगे, ये V1 होगा, ये V2 होगा, ये V3 होगा, पर सबका चार्ज क्या होगा? सेम होगा। मैं यहां पे लिखता हूं आपको Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q, क्योंकि सबके चार्ज सीरीज में कनेक्टेड होने की वजह से सेम रहेंगे। सीरीज में है इसलिए ऐसा होगा, समझ रहा है? ठीक है, ये बेसिक्स के साथ हम अब आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरेड, हमें चार्ज फाइंड करना है ये 4 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के ऊपर। अभी इस चीज को कैसे कैलकुलेट करना है, इसका चार्ज कितना होगा, ये तो Q3 है, लेकिन ये एक्चुअली मुझे पता है कि कैपेसिटर के अंदर अगर आप सीरीज में कर रहे हो तो सबका चार्ज सेम होगा, मतलब जितना चार्ज इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, समझ रहा है? तो चार्ज Q कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। बात समझना, अगर यही पैरेलल में बोला हुआ रहता ना तब आपका चार्ज वेरी करता, तो हर एक के लिए अलग अलग वैल्यूज आती, समझ रहे हो? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल अगर घुमा फिरा कर आया तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ही फंसोगी, तब समझ रखना सीरीज में पूछा है तो चार्ज सेम होगा, वही अगर पैरेलल में पूछा है तो चार्ज वेरी करेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, यहां वोल्टेज वेरी करेगा। यही सवाल अगर घुमा के वोल्टेज पूछते हैं ना तो थोड़ा सा फंस जाते हैं आप सवाल पे, ठीक है। थोड़ा सा देखो इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप दूसरे भी अगर आपको मिलते हैं तो आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब इधर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो अगर हमें इसके अंदर का चार्ज फाइंड करना है तो हम रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सीरीज में कितना होता है वो पहले देख लेते हैं, हर एक का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो निकालने के लिए मैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये फॉर्मूला लगाता हूं, क्योंकि 3 कैपेसिटेंस है, 8, 8 और 4 का, तो 3 कैपेसिटेंस के लिए 3 मैंने कैपेसिटेंस लिया, और इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं इधर 8 प्लस 1/8 इधर भी प्लस 1/4 इधर इज इक्वल टू 1/CS। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर भी किया, क्यों किया? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो 1/CS क्या हो जाएगा? 1 यहां देखो 1 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय यहां 2 2 8 8 8, तो नीचे 8 आ जाएगा। तो 1/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 8, दैट इज अगर मैं CS निकालने की कोशिश करूं, पहले तो 4 1 जा 4, 4 2 जाए तो 1/2 होगा। 1/CS 1/2 आया, ध्यान से समझना। तो बच्चों CS कितना आएगा? 2 माइक्रोफैरेड आएगा, क्योंकि इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, CS निकालना है मुझको, ठीक है। कैपेसिटेंस एक्चुअली रिजल्टेंट नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमिनेटर में होना चाहिए। तो CS 4 माइक्रोफैरेड आया। कैसे निकाला समझा? अच्छा, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हर एक के अंदर कितने का है? 2 माइक्रोफैरेड का है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इसके अंदर क्या, कि कितना चार्ज होगा। तो मुझे पता है Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, C इन सीरीज इनटू वोल्टेज, Q इज इक्वल टू CV। चार्ज सब जगह सेम होगा, सेम होगा, तो कोई भी जो भी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड का, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू उसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करो। वोल्टेज कितने का दिया है? 120 का। वोल्टेज वेरी अभी देखो वोल्टेज कितना है? 120 का है, जो कि सब में पास होगा। चार्ज ही सेम है तो सब जगह इक्वली पास होगा। तो कितना हो गया? 240 इंटू 10⁻⁻⁶ -6 का मतलब माइक्रो लिख सकते हो, तो चार्ज जो आएगा वो 240 माइक्रो कूलम आएगा। कितना आएगा? 240 माइक्रो कूलम। समझ गया? क्वेश्चन आसान था, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं समझ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये पॉइंट, अगर ये क्लियर हो गया होगा ना तो बाकी सारे क्वेश्चंस अगर इस तरह के आपको पूछेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।